हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2024 में, उसका डिटेल सोल्यूशन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का। इग्नोर नहीं करनी है आपको तीनों, पहले बता रहा हूँ। कम से कम 20 क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले पेपर में। 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 80 नंबर बहुत होते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वन बाय वन। फिलहाल तो पहला क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से मैथ्स का मिल गया है। पहला क्वेश्चन है? नहीं, पहला नहीं है यार, एक सेकंड रुको, ये तो कोई और है। यहाँ से आते हैं, एनटीए वालों ने एग्ज़ाम बनाया है। पहला सवाल तो कोई और है, दूसरा भी कोई और है। नहीं, दूसरा तो है मैथ्स का। इफ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय दिस वेयर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज सेट टू बी डिस्प्ले। तो अगर आप देखो a प्लस बी 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। आप लोगों के पास जो फंक्शन आपको गिवन है गाइस, ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस डिग्री है a प्लस बी, ये दे रखा है ना आपको यार, a x की पावर a y की पावर b, तो होमोजीनियस डिग्री हो जाएगी a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2। तो होमोजीनियस डिग्री के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, रिटर्न टू स्केल। तो अगर होमोजीनियस डिग्री एक से बड़ी आती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक से छोटी आती है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और एक आती है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हिंदी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टाइप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टाइप का है, बिल्कुल है। देखिए, 2 क्वेश्चन डाल दिए होमोजीनियस के, इतना प्यार था एनटीए वालों को होमोजीनियस से। देखो इधर आ जाते हैं। इफ y इक्वल टू function of labor and capital is a linear homogeneous production function, multiply input factor by constant a equal to 2, result output increasing by a factor what। अच्छा, homogeneous लीनियर होमोजीनियस है, मतलब अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की पावर 1 एफ ऑफ एल के ही आ जाएगा। ओके, तो कह रहा है अगर लैम्डा 2 हो जाएगा तो 12 इंटू 2 के क्या होगा बताओ, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर इनपुट फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्शन भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, 4 क्लियर। 4 के बाद आते हैं 5 है क्या मैथ्स का? नहीं जी, 5 नहीं है मैथ्स का। आते हैं इसके बाद गाइज 6 है क्या मैथ्स का? 6 भी नहीं है मैथ्स का। आते हैं 7 पे, क्या 7 है मैथ्स का? 7 भी नहीं है मैथ्स, 7 तो अभी हिंदी में आ गया। 8 पे आते हैं यार। 8 मैथ्स का भी है, माइक्रो का भी है, दोनों बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय c इक्वल टू क्यू क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस q प्लस, मार्जिनल कॉस्ट निकालने q इक्वल टू 10 पे। बच्चों बड़ा आसान है, बट मुझे नहीं लगता 24 में ही आ गया तो 25-26 में इतना आसान क्वेश्चन आएगा, लेवल बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1, तो mc निकालनी है एट q इक्वल टू 10। सो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 जमा में 1, तो 100, 300, 340, 341 आ गया। और क्या निकालनी है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है। तो 341 कौन से ऑप्शन में है? अरे यार थर्ड में, थर्ड ही ले लो चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग जलाना है, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते 8 तो हो गया, 9th हमारे टाइप का नहीं है, और उसके बाद 10th देखते हैं। 10th भी हमारे टाइप का नहीं, तो मतलब हो गए 10 सवाल तक हो चुके हैं यहाँ पे। फाइन, ओके। अब ऐसे मैं बढ़ाते जाऊँगा तो ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट होगा। सो एक काम करते हैं, एक बारी मैं क्वेश्चन ओवरव्यू कर लेता हूँ, सीधा मैथ्स स्टैट्स के क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए प्लीज। चलिए गाइज आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 40। ये वाला तो इकोनॉमिक्स वाला है, तो मैथ्स इकोनॉमिक्स दोनों से कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट करूँगा 50th क्वेश्चन। 50th देखिए, 50th बहुत आसान है यार, ये तो मतलब मजाक किया हुआ इन लोगों ने। कह रहा है अज्यूमिंग x इज अ होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अरेंज दी 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है तो सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो ग्रेटर देन 2 के लिए मान लो एक 3 ले लो, तो 3 लोगे तो ये 1/9, आई एम सॉरी नॉट 1/9, ये 1/3, ये 1/9, ये 1/4, ये 3 और 1 4, 1/16। तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होता है ना। तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले बड़ा,
तो 1/3 बड़ा है, फिर 1/4 बड़ा है, फिर 1/9 है, मतलब इस तरीके से जाएगा। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, ये ग्रेटर देन दिस, एंड ये 1/16 ग्रेटर देन दिस। तो आ गया A, फिर आ गया C, फिर आ गया B और D, ACBD, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिंपल है वाला सवाल। ये तो मतलब कोई इकोनॉमिक्स वाली मैथ्स भी नहीं है, ठीक ठीक है। 51 पे आते हैं, अब थोड़ी जल्दी से आएंगे मैथ स्टैट्स के क्वेश्चन। सपोज x टेक्स दी वैल्यू -10 एंड 20 विद प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 3/4, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यार। x आपको दे रखा है -10 और 20, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x दे रखा है 1/4 और 3/4। तो x स्क्वायर इंटू पी एक्स आएगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ये 100 होगा, 100 इंटू 1/4 हो गया 25, और ये 400 होगा, 400 इंटू 3/4 हो गया 100, 300, तो 325 आंसर आ गया। इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 50 की लाइन में और सवाल है मैथ स्टैट्स के। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। y अगर आपको ये दे रखा है तो वेरिएंस ऑफ y क्या होगा? वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 20 प्लस में 10x। सारे बच्चे जानते होंगे वेरिएंस चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं करता, तो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x एंड 100 वेरिएंस ऑफ x। ओके, सो 100 वेरिएंस ऑफ x, दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर 1। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 हो चुका है। 53, अरे भाई बहुत आसान है गाइस, बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने का, बहुत ही आसान है। एक्सपोनेंशियल दे रखा है तो डेरिवेटिव देखो 24 में आया हुआ, ये नहीं 25 का पेपर इससे ऊपर का लेवल का है, और 26-27 और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बट अभी मैं इसको 25, आज मैं 2026 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली इसको। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर a प्लस बी एक्स, और इसका a हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इंटू में a आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इंटू में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 53 डन। नाउ लेट्स मूव टू दी 54। क्या 54 भी इसी का? ये नहीं, 54 तो ठीक है, उसको आप इकोनॉमिक्स के डायग्राम, अच्छा जी इस पे आ जाइए। 55 देखिए क्या कह रहे हैं। अ डाई इज rigged in a way that each odd number is twice as likely to occur as even number. When a dice is rolled, what is the probability that outcome is greater than 3? देखिए प्लीज। सो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, क्या कह रहा है? ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज इवन नंबर। तो इवन का ट्वाइस, तो अगर मान लो इवन को तुम x मान लेते हो इस तरीके से, 2, 4, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इक्वल आने के चांसेस कि 2x बार आएगा, 4x बार आएगा, 6x बार आएगा, इस तरीके से। तो ऑड नंबर इनके दुगने आएंगे, 2x, 2x, 2x। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, 3, 6, 7, 1 सेकेंड, 2x, 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 6 और 3, 9, ठीक है, 9x हो गया। हमें निकालना है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में क्या आएगा? 4, 5 और 6, तो यानी x प्लस में 2x प्लस में x अपॉन में 9x, तो 2, 3, 4, 4/9 आ गया, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल था यार अभी। ओके, बट ठीक है, कुछ बच्चों ने सोचा होगा ये दुगना कैसे हो गया, क्योंकि हमेशा कॉइन में, डाई में सारे नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है ना, इक्वली लाइकली होता है ना, बट यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, आप बोल सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 56, प्लीज देखिए। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके आपको बता रहा हूँ, देख लो। 10 इकोनॉमिस्ट हैं, अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस, और उन्हें अकोमोडेट करना है 2 ट्रिपल शेयरिंग में और 2 डबल शेयरिंग होटल रूम। तो कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना अच्छे से। ओके, तो बेसिकली ट्रिपल शेयरिंग 2 रूम है, ठीक है, और डबल शेयरिंग के 2 रूम है। तो एक तरीके से मुझे 10 लोगों को अकोमोडेट करना है इसमें। फाइन, तो पहले ट्रिपल शेयरिंग के लिए मैं तीन लोग सेलेक्ट करता हूँ, 10 में से कोई भी 3, रिमेनिंग कितना रहेगा? 7। अब अगले 7 के लिए भी अगला ट्रिपल शेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ, 7C3। दोनों ट्रिपल शेयरिंग, ऐसा नहीं है जो 3 यहाँ गए वो 3 यहाँ नहीं जा सकते, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो याद करो, जो आइडेंटिकल होता है उसके लिए उतना फैक्टोरियल डिवाइड करते हैं। सिमिलरली रिमेनिंग कितने रह गए? अब 4 लोग रह गए, 4 के लिए यहाँ भेजना है, तो 4C4 नहीं करना, पहले रूम में भेजना है। तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 4C2, 2 बेड में से, या तो ये 2 बेड या ये 2 बेड, और रिमेनिंग जो रहेगा उनके लिए 2C2 अपॉन में ये भी आइडेंटिकल है, तो इसका भी 2 फैक्टोरियल। गाइस इसे सॉल्व करोगे तो 6300 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, सो देयर इज अ मिस्टेक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है हमें।
57 में कह रहा है सपोज वी हैव 3 कॉइन, द फर्स्ट कॉइन हैज हेड ऑन बोथ द साइड, द सेकंड कॉइन हैज टेल ऑन बोथ द साइड, द थर्ड कॉइन हैज हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन अदर साइड. One coin is randomly selected, the upper side of this coin turn out to be head. What is the probability other side of the coin is tail? तो बेसिकली ऐसा है, 3 कॉइन है, पहले कॉइन में दोनों साइड हेड है, दूसरे कॉइन में दोनों साइड टेल है, एक कॉइन में हेड है एक में टेल है. ठीक है, तो लेट अस सपोज इन तीनों कॉइन को E1 E2 E3 मान लो. ओके, फर्स्ट कॉइन इज E1, सेकेंड कॉइन इज E2, थर्ड कॉइन इज E3. ओके, आपने रैंडमली कोई भी कॉइन उठाया और उसको उछाला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपर साइड हेड नहीं, द अपर साइड ऑफ दिस कॉइन टर्न आउट टू बी हेड. उसकी अपर साइड हेड आई, हमें बतानी है उसकी दूसरी साइड टेल हो. तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो कॉइन उछालने के लिए कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो तीनों को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है. ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आप कॉइन को टॉस करो. ठीक है, कॉइन को टॉस करने के बाद अपर साइड उसकी अगर हेड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अदर साइड टेल होनी चाहिए. तो मुझे खुद बताओ, अगर आप कॉइन को छालोगे, ठीक है, और अपर साइड उसकी हेड आ जाए और उसकी दूसरी साइड टेल हो, ठीक है, तो जब अपर हेड आ गई तो दूसरी टेल ही होगी. कब? जब वो ये वाला कॉइन होगा. इन दोनों में से पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कहता है अपर साइड हेड आ गई तो दूसरी साइड टेल आए, पॉसिबल नहीं है. इसमें तो अपर साइड हेड आ ही नहीं सकती. तो इट मीन इसमें अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इस कॉइन को सेलेक्ट करते हुए आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, द प्रोबेबिलिटी कॉइन 3 सेलेक्टेड या E3 सेलेक्टेड गिवन दैट हेड अकर. तो हेड अकर करेगा अपर साइड पे तो ऑटोमेटिकली मीन दूसरी साइड पे टेल अकर कर रहा होगा, है ना. सो एक इवेंट मान लो हेड अकर ऑन हेड अकर, बस खत्म. तो प्रोबेबिलिटी हेड अकर फर्स्ट E1 पे 1 है, हेड अकर E2 पे 0 है, हेड अकर E3 पे 1/2 है. तो प्रोबेबिलिटी थर्ड कॉइन सेलेक्ट किया गिवन दैट हेड अकर, दैट ऑल्सो मीन्स थर्ड कॉइन सेलेक्ट किया, उसको उछाला, हेड आया, दैट ऑल्सो मीन्स सेकेंड साइड पे टेल आ गया, है ना. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. आप मेरा बेस थ्योरम का लेक्चर देख सकते हैं गाइस, यूट्यूब पे डाला हुआ, बढ़िया लेक्चर है, बहुत पुराना है बट मैंने बहुत शिद्दत से बनाया है वो. ठीक है, बेस थ्योरम वगैरह तो पूछ भी लेता है. तो E3 कितना है, 1/3 इंटू में 1/2, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू में 1/2, 1/3 कॉमन ले लो तो 1/6 अपॉन में 1 प्लस, नहीं यार 1/3 कॉमन ले लो तो 1/2 अपॉन में 1 प्लस में 1/2, तो 1/2 3/2 कट गया, 1/3 आंसर आ गया. ठीक है, डन. 57 डन. आगे बढ़े. 50 कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर एन बी द वेरिएंस. वेरिएंस आपको पता है बच्चों NPQ होता है, फोर्थ ऑप्शन हो गया. तो आ रखा है इसमें काफ़ी कुछ. आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गए हमारे, 58 तक हो गए. 59 देखिए. सो देखिए गाइस क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय कैरिंग आउट डेरिवेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डेरिवेशन मीन्स डेरिवेटिव हो गया. तो PDF का डेरिवेटिव करके कभी CDF निकलता है नहीं. इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय डेरिवेशन ऑफ, नहीं ये भी डेरिवेशन तो होती नहीं है PDF की, डेरिवेटिव तो CDF का होकर निकलता है, इंटीग्रेट कर. इन केस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय कैरिंग आउट द डेरिवेशन ऑफ क्यूमुलेटिव. हाँ, PDF कैसे निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ क्यूमुलेटिव करके. नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय डेरिवेशन. इसमें भी डेरिवेशन नहीं होती, डिस्क्रीट में तो डेरिवेटिव होता ही नहीं है. तो ऑप्शन C इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन. R बोल दिया तो डजंट मीन तुम ये और यही देखो, सही करना. ओके, चलिए देखिए अगला कह रहा है, क्या नाम है, बाइनोमियल में कंसीडर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरी लार्ज n, द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटली बाय. जब n बहुत बड़ा है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट p, 0 है या 1 है, तो नॉर्मल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी.
ये तो हमारे लिए नहीं है, और ये हमारे लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर लीस्ट स्क्वायर मॉडल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर 0 होता है, ठीक है। हेटेरोस्केडासिटी नहीं होती, होमोस्केडासिटी लेके चलते हैं। तो मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर और ऑटो कोरिलेशन। देखो ए तो है ही है, लीनियर इन पैरामीटर होना भी जरूरी है, ए एन सी। ऑटो कोरिलेशन और हेटेरो से तो काम नहीं बनेगा ना बच्चों, हम तो होमोस्केडासिटी और नो ऑटो कोरिलेशन लेके चलते हैं। ईगोटेक्स पे आ गई। चलिए जी आगे देखते हैं। 63 इजी है। इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स ये द मीन वैल्यू, मीन होता है लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा हो गया 2, थर्ड ऑप्शन। चलिए जी 64 है हमारे काम का, नहीं 65 है हमारे काम का, बिल्कुल है। ओके 65 देखिए प्लीज। ठीक है गाइस, इसमें अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, करेक्ट है। इट्स मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं यार एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स नहीं होता, वो एक्स माइनस मी ओपन स्टैंडर्ड डिविजन करके आता है, उसका मीन हम लोग लेते हैं। बेसिकली मीन 0 होता है इसका। इट रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नहीं गलत है। इट डज नॉट वेरी विद द चेंज इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गया तो चेंज होता ही होता है। तो ये तीनों के तीनों गलत है, सिर्फ ये ठीक है, बट ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो जिसने जो भी टिक किया होगा उसको मार्क्स मिल ही गए होंगे। ओके चलिए जी 65 हो गया। अब इसके बाद क्या ये है हमारा, नहीं है जी। देन ये कौन सा है, ये हमारा बन सकता है। अच्छा मैं ही सजेस्ट करूँगा, या तो आप खुद भी कर लोगे। कैलकुलेट दी वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है, एंड फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो तुम्हें बताना है। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे एक्स 10 20 30 है, तो पहले में फ्रीक्वेंसी है डब्ल्यू 3 2 1 ले लो, तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा 30 40 और 30, तो 40 30 70 30 100, 3 और 2 5 और 1 6, तो 100/6 आ जाएगा पहला। सही करा है मैंने, 3 30 20 दूनी 40 और 30 एकम 30, तो 40 और 30 70 30 100, 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही दूसरा वाला निकालोगे x 10 20 30 और w ले लोगे 1 1 3, डब्ल्यू एक्स निकालोगे 10 20 और 90, 90 और 110 120 3 4 5, 120/5। ऐसे ही एक बार इसको लेके निकालोगे, इसको तो जो 4 वैल्यूज आ जाएंगे उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। खुद करोगे आप, ये एक तो कर लो प्लीज़। ठीक है जी 67 हो गया। इसके बाद और कोई सवाल है, और 69 ठीक है 70 71, एक क्वेश्चन है शायद मुझे जहाँ तक याद है, माइट भी 72 होना चाहिए शायद। हाँ ओके उसमें कह रहा है लिस्ट द फॉलोइंग आउटकम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, probability of 5 head when 10 coins are tossed, probability of 10 head when 20 coins are tossed, probability of 50 head when 100 coins are tossed। चलो उसे प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे करते हैं। देखिए सो देखिए गाइस, सबसे पहले ए ऑप्शन में एक ही कॉइन को एक बार ही टॉस किया गया, तो probability of head हो जाएगी 1/2। दूसरे में आपको बोला है क्या कि आपको 5 हेड की probability निकालनी है जब 10 कॉइन को टॉस किया गया, तो बाइनोमियल से कर लो। तो 5 हेड की प्रोबेबिलिटी जब 10 को टॉस किया गया, तो 10c5 हाफ की पावर 5 और हाफ की पावर 5, सो 10c5 हाफ की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी वाले में अगर मैं आऊँगा, सी वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एंड व्हेन 20 कॉइन्स आर टॉस, तो 10 की निकालनी है, 20 कॉइन्स आर टॉस, तो 20c10 हाफ की पावर 10 हाफ की पावर 10, तो 20c10 हाफ की पावर 20, एंड लास्ट 100 वाला है 50 कॉइन की 50 हेड आने चाहिए जब आपने 100 कॉइन को टॉस किया, 100 से 50 हाफ की पावर 50 हाफ की पावर 50, तो ये आ जाएगा 100 से 50 हाफ की पावर 100। तो गाइस कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको बता रहता हूँ जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है ना, प्रोबेबिलिटी और कम होती जाती है। तो आप लोग के पास बेसिकली किस में लगाना है इसको, हमें लगाना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का बेसिक मतलब ये हो जाएगा कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये ऐसे होगा, सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है, फिर उससे छोटा ये होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, मतलब ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
ओके, सो 1/2 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे हिसाब से और कोई सवाल खास बचा नहीं है 2024 में मैथ्स का, स्टैट्स का और इकोनोमेट्रिक्स का। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 सवाल आए थे और मैंने सारे के सारे करा दिए अच्छे से। कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपना काम बने मत जाइए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा सॉल्यूशन।